दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दिन विश्वकर्मा। साथियों, आज 19 अप्रैल 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ विशेष बात करने के लिए। और विशेष बात क्या है, आप लोग समझ रहे हैं, चिट फंड कंपनियों का भुगतान ना होना ये देश के ठगी पीड़ितों के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है। और इस पर तमाम आवाज़ें उठी, तमाम कंपनियों के ऊपर एफआईआर भी हुआ और कंपनी के तमाम डायरेक्टर आदि जो भी जिम्मेदार पर्सन हैं मुकदमे लगे, कुछ जेल भी गए, कुछ जेल से बाहर आ गए, कुछ अभी जेल में हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी में हैं। यही प्रकरण बहुत दिनों से चलता आ रहा है और भुगतान के नाम पर सरकारों ने तमाम कानून भी बनाए और जनता को भ्रमित करने के लिए, ठगी पीड़ितों को भ्रमित करने के लिए, आश्वासन देने के लिए तमाम टीमें गठित किया कि इस टीम को बना करके ये करेंगे, वो करेंगे। और बर्ड्स एक्ट 2019 भी बनाया जिसमें गारंटी है भुगतान की। इस तरह से ढेर सारे प्रक्रियाओं को करते करते और हमारा निवेशक साथी इंतज़ार करते करते बहुत से साथी इस देश दुनिया को छोड़ करके चले गए और तमाम कराह रहे हैं और तमाम कगार पर लगे भी हुए हैं। इसलिए हताशा लोगों के मन में छाया हुआ है और सरकारों ने किसी भी कानून के तहत, मानता हूँ कंपनी के जिम्मेदार पर्सनों पर मुकदमे लगा दिए, जेल भेज दिया, ये सब तमाम प्रक्रियाएं तो हुई, लेकिन जो मेन पीड़ा है देश के किसी भी ठगी पीड़ित का, उन कानूनों के तहत सरकार ने ना तो कोई आदेश किया ना भुगतान किया। और भुगतान के नाम पर केवल खाना पूरी करके, केवल दिखाने के लिए कानून में कि इतने लोगों का यहाँ से भुगतान कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, यानी करोड़ों की तादाद में लोगों का जो बाकी है पैसा, उसमें 1500 लोगों का आंशिक रूप से भुगतान करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इसी सिलसिले में तमाम संगठन भी बने जिसमें से एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं। मैं भी उसी संगठन का हिस्सा हूँ और संघर्ष हुआ, संगठन ने भी प्रयास किया, लेकिन साथियों जिस तरह से मुकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिला अभी तक। और तमाम व्याधियाँ पीड़ितों के ऊपर पड़ती जा रही हैं, लोग व्यथित हैं, तमाम यातनाएं झेल रहे हैं। इसी सिलसिले में संगठन ने थोड़ी तेज़ी पकड़ी और कुछ परिवर्तन भी किया। और उस परिवर्तन में इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उत्तराखंड के श्री सुखदेव शास्त्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज़ाद जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस काम को करने के लिए, मुझे मुक्ति देने के लिए। आपका बहुत ही एहसानमंद रहूँगा और शास्त्री जी से उम्मीद भी करेंगे कि भाई आगे संगठन का विस्तार भी करेंगे। उम्मीद नहीं, विश्वास भी है, विस्तार भी करेंगे और लोगों का भुगतान भी कराएंगे। ये हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। इसी उम्मीद से बहुत लोग लगे भी हुए हैं और तमाम तरह के ग्रुपों में देखा जा रहा है अपने अपने तर्कस भी चल रहे हैं और उठा पटक ज़्यादा है, काम की बात कम है। इसको बैठा लो, उसको निकालो, ये करो, वो करो, ये सब तमाशा केवल ग्रुप में चल रहा है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। जो संघर्ष है उसी पर सब लोग अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कानून के तहत जो आवाज़ें बुलंद की गई उनका भी नतीजा कोई खास नहीं रहा।
कार्यक्रम होते रहे। लोगों का जो इस समय स्थिति है, तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी रोजी रोटी के मोहताज हैं, दो दो पैसे के लिए परेशान हैं, उसके बावजूद भी मेहनत करके किसी तरह से कार्यक्रम भी करवाते हैं, निराशा हाथ लगती है। ये हताशा का एक ही कारण है, जनमत न तैयार होना, संगठित न होना, और उसमें कहीं न कहीं संगठन के लोगों की भी कमियां हैं, हमारी भी कमियां हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के भी उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह करना चाहिए, और भी संगठन के पदाधिकारी हैं, नहीं विस्तार हो पाया, नहीं एकजुटता हो पाई, नहीं जनमत तैयार हो पाया। और जब तक जनमत तैयार नहीं होगा तब तक सरकार के, चाहे आप पूजा करिए, चाहे उनकी आरती उतारिए, चाहे उनके मुंह में अगरबत्ती जला के ठूंस दीजिए, उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और उनकी मैं तो कोई ज़बरदस्ती तारीफ़ नहीं करता हूँ, भले ही वोट दूंगा, लेकिन तारीफ़ नहीं करूँगा तब तक जब तक हमारे पीड़ितों का भुगतान नहीं हो जाएगा। और हम किसी भी अधिकारी को कोई दोष नहीं देते, किसी भी नेता का कोई दोष नहीं है, किसी भी कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। दोष है तो मात्र केवल सरकार का है। भुगतान का गारंटी वाला कानून बना करके छोड़ देना, उसके लिए अपने संबंधित अधिकारियों को आदेश न करना, ये निश्चित रूप से सरकार की चाल है, इसमें कोई धोखा नहीं है। ये किसी को बुरा लगे वो अपने घर बैठे। ये सरकार नहीं चाहती कि भुगतान हो, तमाम तरह के षड्यंत्र रच करके और तमाम तरह का खेल दिखा देती है। ये टीम गठित करेंगे, कोई विकल्प ढूंढेंगे, कोई ये करेंगे वो करेंगे, बस केवल अर्झा के रखती है और अपने सरकार बनाने पर ही वो सीमित रहती है। जबकि वर्तमान की सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं, लेकिन देश के अंदर की जो सबसे बड़ी पीड़ा है भुगतान, जिससे कराह कराह कार्यकर्ता जमाकर्ता मर रहा है, और इस पर सरकार जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर रही है। इसलिए ये निश्चित रूप से अगर सरकार कोई भी बने, अगर इन पीड़ितों का भुगतान नहीं करेगी तो निश्चित रूप से इन पीड़ितों की बद्दुआ इतनी खराब है कि ठगों का तो सत्यानाश होगा होगा, सरकारों का भी होगा, जो केवल खेल खिला करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और पीड़ितों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई कानून बनाना ये सरल है, उस पर काम करना कठिन है। काम इसलिए नहीं कर रहे कि भुगतान देना पड़ेगा, और उसी खेल से अपना खेल खेल रहे हैं तमाम तरह का, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए सरकार कुछ नहीं कर रही, इसको पीड़ित लोग भी सब समझ रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे कुछ कार्यकर्ता साथी हैं वो भी बदमाशी करते हैं। तमाम नई नई कंपनियों का जन्म हो रहा है उन ठगों के द्वारा, उनमें फिर प्रलोभन पा करके उनके साथ काम करना शुरू कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और तमाम ऐसी नेटवर्क कंपनियां हैं जिनमें लोग फिर से अपनी रोजी रोटी की मजबूरी में तमाम उसमें काम करना शुरू कर दिए हैं। और मैं तो कहता हूं साथियों कि आप भले ही मजदूरी कर लें, रिक्शा चला लें, सब्जी का ठेला लगा लें, कोई भी धंधा कर लें, छोटा से छोटा कर लें, लेकिन इन चिटफंड कंपनियों के झांसे में ना आए, नहीं तो आप अभी जो शेष बचा हुआ है, आप और आपका परिवार निश्चित रूप से बर्बादी की ओर चला जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और तमाम उन साथियों से और निवेदन करूँगा, इस देश में संगठन भी ढेर सारे बन गए हैं भुगतान कराने के लिए, उनसे भी सबको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि संगठन भी ठगों से कम नहीं है, ठगों से आगे हैं। आपकी सबकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल तन्मयता से खड़े हैं, तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के या सिस्टम बता करके आपसे धन ऐंठने का भी काम कर रहे हैं। आपको सरल मार्ग मैं ये बता रहा हूँ, किसी भी संगठन में जुड़ने के लिए उस संगठन की सदस्यता लेना तो अति आवश्यक है। जो भी आपकी हैसियत में है उस हिसाब से सदस्यता ले लें, और अन्य किसी नाम पर कोई फंडिंग ना दे, किसी भी तरह का कोई चंदे का धंधा ना बनावे,
ये मेरा निवेदन है। नहीं तो निश्चित रूप से उन ठगों से भी आगे ठग ये संगठन वाले माने जाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लोग हैं, ऐसी स्थिति में लोग हैं कि अपना जीवन चलाना मुश्किल पड़ रहा है, 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों से धन ऐंठना मुझे लगता है उन ठगों से भी आगे माना जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सीमित दायरे में रह करके ये लड़ाई लड़ी जाए, अति उत्तम होगा और सब लोग एकजुट होंगे, जनमत तैयार करेंगे और उसके साथ साथ बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। इस आंदोलन के माध्यम से ही सरकार को झुकाया जा सकता है। आरती करके शंख बजा करके ये सरकार झुकने वाली नहीं है, इसके तमाम उदाहरण हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग एकजुट हो जाइए और जनमत तैयार करके अपना अपना भुगतान प्राप्त करा लीजिए। धन्यवाद।